अगले 15 से 20 मिनट में आप सभी को पता चलने वाला है कि रिलेशन एंड फंक्शंस हमारा जो चैप्टर है आईएससी क्लास 12 का वो कितना आसान है आप सभी को समझने के लिए। स्वागत है आप सभी का आईएससी के क्लास 11 एंड 12 बाय अनअकैडमी चैनल पर। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव, जहां पर हम देखने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन कंसेप्ट कैप्सूल। तो जल्दी जल्दी हम पूरा कंसेप्ट कवर अप करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन का, तो आप सभी को बने रहना है। उससे पहले आप सभी को हमारा ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम चैनल, जहां पर आप सभी को हमारे चैनल से रिलेटेड सभी अपडेट मिल जाएंगे। आईएससी अनअकैडमी आप सर्च कर सकते हो या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो। तो सबसे पहला चीज, व्हाट इज द रिलेशन। तो डेफिनेशन के हिसाब से क्या हुआ, एक कनेक्शन बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स रिप्रेजेंटेड एज ऑर्डर पेयर्स एक्स कॉमा वाई। तो एग्जांपल की मदद से हम समझेंगे तो रिलेशन क्या है, किसी भी सेट के बीच में कोई कनेक्शन आपको बताता है। ठीक है, नाउ यू विल सी सेट ए हमारा क्या है 1, 2 और 3, और सेट बी हमारा क्या है ए, बी और सी। तो इनके बीच में रिलेशन कैसे स्टैब्लिश हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा कि आर विल बी इक्वल टू 1 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, 3 कॉमा सी, 1 कॉमा बी एंड सो ऑन। तो ये पर्टिकुलर एक रिलेशन स्टैब्लिश यहां पर हो गया विद इन दिस टू सेट्स। ठीक है, अब उसके बाद रिप्रेजेंटेशन हम कैसे देखेंगे, तो हम डायग्राम एक्चुअली बनाते हैं एरोस को यूज करके। जैसे अगर हम सेट ए का डायग्राम बनाए, यहां पर आ जाएगा 1, 2 और 3, ठीक है, और बी का अगर हम बनाएं तो यहां पर आ जाएगा ए, बी और सी। तो अगर हम इन सेट की बस बात करें, जो रिलेशन यहां पर मेंशन्ड है उसके हिसाब से व्हाट वी कैन डू, हम यहां पर 1 to ए कर सकते हैं, 2 to बी कर सकते हैं, 3 to सी कर सकते हैं, 1 to बी भी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका रिलेशन का एग्जांपल। नाउ रियल लाइफ एग्जांपल क्या होगा, स्टूडेंट एंड रोल नंबर, जो आपका रोल नंबर पर्टिकुलरली आपके स्कूल पर है वो इसका रियल लाइफ एग्जांपल हो जाएगा। सपोज रोहन का रोल नंबर 101 है, प्रिया का 102 है, अमित का 103 है। ऑल्दो ये अल्फाबेटिकली पॉसिबल नहीं है बट अभी के लिए मान लो। ठीक है, तो ये चीज हमारा रिलेशन हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो कंसेप्ट कैप्सूल एवरीवन, तो छोटे से टाइम में हम पूरा कंसेप्ट कवर कर रहे हैं पूरे चैप्टर का। तो अब आपके पास एक आइडेंटिटी रिलेशन आता है। इसका मतलब क्या होता है, एवरी एलिमेंट मैप्स टू इटसेल्फ। इसका मतलब क्या हुआ, एक पर्टिकुलर रिलेशन आपका एस्टेब्लिश्ड है जो कि x, x के फॉर्म में है एंड x बिलोंग्स टू a। तो a में हमारा सेट क्या क्या आ गया, तो 1, 1, 2, 2, 3, 3। मतलब यहां पर जो आपको सेट मिल रहा है इट इज सेम। ठीक है, ये आइडेंटिकल होंगे, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है आइडेंटिटी रिलेशन। फिर हमारे पास आता है एम्प्टी रिलेशन। अब एम्प्टी रिलेशन का मतलब आई होप आप सभी ने ऑलरेडी जानते हो ये चीज अबाउट फाई या एम्प्टी सेट या नल सेट के बारे में। नो एलिमेंट्स आर रिलेटेड हियर। ठीक है, तो आर अगर फाई है इसका मतलब कोई भी कनेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता बिटवीन द एलिमेंट्स। एंड इसके बाद हमारे पास यूनिवर्सल रिलेशन आ जाता है, जहां पर हर एक एलिमेंट इज रिलेटेड टू एवरी अदर एलिमेंट इन द गिवन सेट। हर एक एलिमेंट इज रिलेटेड टू द एवरी गिवन अदर एलिमेंट इन द गिवन सेट। ठीक है, तो यहां पर जैसे आर हमारा क्या हो जाएगा, ए कॉमा ए। अगर हम देखें तो 1, 1, 1 इज रिलेटेड टू 1, 1 इज रिलेटेड विद 2, 1 इज रिलेटेड टू 3, 2 इज रिलेटेड टू 1 एंड सो ऑन, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, तो स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशंस भी हमने देख लिया। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस। यहां पर कई लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्टी में फेस करना पड़ता है, बट नो नीड टू वरी अबाउट इट। यहां से आपको क्लियर हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम किसको बोलते हैं, अगर x, x r को बिलोंग कर रहा है फॉर ऑल x इज इक्वल टू a, ठीक है, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। इसका मतलब क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज 1, 1, 2, 2, 3, 3। ऐसे एग्जांपल्स आपके रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर आ जाते हैं। फिर आपके पास सिमेट्रिक रिलेशन आता है। सिमेट्रिक रिलेशन मतलब a, p बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम ले इज अ सिबलिंग ऑफ, तो इसका मतलब क्या हुआ, इफ a इज b सिबलिंग देन b इज a सिबलिंग ऑल्सो। मतलब सिमेट्रिक है, ये दोनों तरफ से पॉसिबल है। ठीक है, अगर a b का सिबलिंग है तो ऑब्वियसली b भी a का सिबलिंग हो जाएगा, तो a, b बिलोंग्स टू रिलेशन यहां पर आ गया। देन हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन आता है। ट्रांजिटिव मतलब अगर a, b आपको r को बिलोंग करता है एंड b, c भी आपको r को बिलोंग करता है, देन a, c भी आपका रिलेशन फॉर्म करेगा। a and b is forming a relation, b and c is forming a relation, so a and c will also form the relation। तो इसका मतलब सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपके क्लास में आपके क्लासमेट्स हो गए या फ्रेंड हो गए। ठीक है, तो फ्रेंड के केस में आप यहां पर देख सकते हो, इफ a is b's friend and b is c's friend then a is c's friend also। मतलब a अगर b का दोस्त है, b अगर c का दोस्त है, तो ये भी होगा कि ए और सी भी फ्रेंड हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है इक्विवेलेंस रिलेशन, अ रिलेशन दैट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। जो सभी है वो हमारा आ जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अगर इक्विवेलेंस रिलेशन पूछेगा इसका मतलब ये सभी उसमें होंगे एप्लीकेबल, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। इट इज इक्वल टू, जैसे 5 इज इक्वल टू 5, 6 इज इक्वल टू 6। तो टाइप्स ऑफ रिलेशंस भी हमारा हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज अ फंक्शन। अब रिलेशन तो हमने देख लिया, अब हमारे चैप्टर का नाम क्या है,
रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो फंक्शंस में क्या आएगा, आप देखो फंक्शन इज अ स्पेशल रिलेशन वेयर ईच इनपुट हैज एग्जैक्टली वन यूनिक आउटपुट, ठीक है, वेयर ईच इनपुट हैज एग्जैक्टली वन यूनिक आउटपुट, मतलब इनपुट चाहे जो भी हो, आउटपुट उसका यूनिक होना चाहिए। जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पर देखें, एफ एक्स एक्स स्क्वायर है ना, तो अगर हम 1 पुट करें तो हमको 1 मिलेगा, 2 पुट करें तो 4 मिलेगा, 3 पुट करें तो 9 मिलेगा। बट आप सब बोलोगे कि अगर -2 करें तो भी तो 4 मिलेगा, तो अब उसका वेट करो, वो आगे आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे रियल लाइफ एग्जांपल। तो एटीएम पिन क्या होता है, हर एक अकाउंट में आपका एक यूनिक पिन होता है जो कि आपका फंक्शन को डिनोट करता है, बिकॉज यहां पर क्या है, स्पेशल रिलेशन है जहां पर एक इनपुट एग्जैक्टली वन आउटपुट को जन्म देगा, ठीक है। फिर आपका टेम्परेचर कन्वर्जन आ गया, जो कि आप कन्वर्जन करते हो बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल, F = 9c/5 + 32, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो एक मैपिंग डायग्राम आप यहाँ पर शो कर सकते हो, जिससे आउटपुट का पता चलेगा, जो हम इसके आगे देखने वाले हैं, ठीक है। आई होप फंक्शंस का डेफिनेशन भी आप सभी को क्लियर है। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन, यहाँ पर आपके मोस्ट ऑफ द डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला टाइप है आपका 1-to-1 फंक्शन, जिसको हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंट इनपुट्स हैव डिफरेंट आउटपुट्स। इसका मतलब हम पर्टिकुलर एग्जांपल ले, अब आप यहाँ पर एक्स का कोई वैल्यू पुट करो, वो हमेशा एक यूनिक ही देगा। एक्स का कोई एक यूनिक वैल्यू विल गिव यूनिक वैल्यू इन द रिजल्ट एज वेल। जैसे एक्स की जगह पर हम 1 पुट करें, वी गेट 3, एक्स की जगह पर 2 पुट करें, वी गेट 4 एंड सो ऑन। तो कोई भी यूनिक वैल्यू आप पुट कर रहे हो, उसका यूनिक आउटपुट ही आपको मिलेगा। ये आपका 1-to-1 इंजेक्टिव फंक्शन बोलता है। अब मैनी टू वन में जो आप सभी सोच रहे थे ना कि -2 का स्क्वायर भी 4 है, 2 का स्क्वायर भी 4 है, वो मैनी टू वन फंक्शन के अंदर आता है। इसमें क्या है, मल्टीपल इनपुट्स कैन हैव द सेम आउटपुट। तो बेसिक डेफिनेशन आपको फंक्शन का पता होना चाहिए। फंक्शन का बेसिक डेफिनेशन क्या था, आउटपुट यूनिक होना चाहिए। इनपुट चाहे जो भी हो, वो यहाँ पर वैलिड हो जाता है इन मैनी टू वन के केस में। तो अगर हमारा एफ एक्स = x² है, तो -2 भी आपको 4 देगा, +2 भी आपको 4 देगा, ठीक है। तो यहां पर आपका देखो कैसे होगा, एक +2 आएगा, एक -2 आएगा, ठीक है, और यहां पर +4 है। तो अगर हम इनके बीच का रिलेशन क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, सो वी विल बी गेटिंग बोथ वैल्यू सेम। तो यूनिक आउटपुट तो यूनिक है ना, आउटपुट तो 4 ही मिल रहा है, ठीक है, दैट इज यूनिक। तो अब आप देखो ऑन टू क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या बोलते हैं, जिसको हम सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। तो एवरी एलिमेंट इन द आउटपुट सेट इज मैप्ड। अगर हर एक एलिमेंट आउटपुट सेट में मैप्ड है, तो ये आपका हो जाता है ऑन टू फंक्शन। अब इसका एग्जांपल क्या हो गया, जैसे एफ एक्स = x-1 है, वेयर रेंज कवर्स ऑल रियल नंबर। मतलब x में आप कुछ भी पुट करो, सभी रियल नंबर्स यहां पर वैलिड हो जाएंगे रेंज में, ठीक है। तो रेंज को हम देखते हैं, उसको हम ऑन टू और सब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। फिर हमारा इनटू फंक्शन आता है, सम एलिमेंट्स इन द आउटपुट सेट आर नॉट मैप्ड। तो ऑन टू में मतलब हर एक जो हमारा हम डोमेन और रेंज का भी देखेंगे, रेंज में हर एक एलिमेंट यहां पर मैप हो जाएगा ना, एक्स का कोई भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। अगर एक्स रियल नंबर है, डोमेन और रेंज हम आगे देखेंगे, डोमेन में हम कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हैं इन केस ऑफ रियल नंबर, तो वो रेंज में भी रियल नंबर्स के तौर पर हर एक चीज मैप हो जाएगा। लेकिन इनटू फंक्शन में क्या होता है, कुछ वैल्यूज छूट जाते हैं इमेज में या फिर रेंज में। तो रेंज हमारा किधर बनता है, इधर, और डोमेन हमारा बनता है इधर, ठीक है। तो अब आप देखो सम एलिमेंट्स इन द आउटपुट सेट आर नॉट मैप्ड। इसका एग्जांपल क्या हुआ, जैसे e⁻x का एग्जांपल हो गया, वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होने वाला है। चाहे आप x का कोई भी रियल नंबर वैल्यू लो, नेवर नेगेटिव होगा ये, मतलब नेगेटिव नंबर्स तो आपके छूट गए, ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव नंबर पॉसिबल है, नॉट कवरिंग एंटायर रियल नंबर्स। तो ये आपका एग्जांपल हो जाएगा इनटू फंक्शन का, ठीक है। तो ये चारों टाइप्स ऑफ फंक्शंस थे। आई होप आप सभी को ये क्लियर हो गए होंगे। द थिंग इज आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, तभी ये चीज आपको क्लियर होगा। हर चीज आपको पढ़ के नहीं समझ में आता है, लेकिन सुन के जरूर समझ में आता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे डोमेन, रेंज एंड रियल वैल्यूड फंक्शन। तो डोमेन और रेंज की मैं जो बात कर रहा था ना, वो यहां पर है। डोमेन का मतलब क्या हुआ, आपके पास कोई भी फंक्शन गिवन है, कोई भी पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन आपको गिवन है, तो जो वैल्यूज आप पुट कर सकते हो वो आपका डोमेन आ जाएगा। द सेट ऑफ ऑल वैलिड इनपुट्स फॉर अ फंक्शन। मैंने क्या बोला, पुट कर सकते हो, मतलब फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। वैलिड इनपुट्स फॉर अ फंक्शन। और रेंज हमारा क्या होता है, जब आपने डोमेन पुट कर दिया ना, उसके बाद जो रिजल्ट में आपको मिल रहा है वो आपको रेंज मिल जाएगा। द सेट ऑफ पॉसिबल आउटपुट्स फ्रॉम अ फंक्शन, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पर अगर आप देखो, यहां पर एफ एक्स = x² है, ठीक है, दिस इज द थिंग। अब यहां पर आप डोमेन कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो, रियल नंबर का कोई भी वैल्यू यू कैन पुट ओवर हियर, हर एक वैल्यू वैलिड होगा, ठीक है। हर एक वैल्यू फंक्शन को डिफाइन भी करेगा। फंक्शन का डेफिनेशन आई होप आप सभी को याद है, डिफाइन होना चाहिए। अब उसके बाद क्या आ गया, रेंज। अब आपको पता है x² हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देने वाला है, 0 से पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाएगा। तो रेंज आपका 0 to इंफिनिटी हो जाएगा, ओनली पॉजिटिव नंबर्स विल बी देयर। तो
डोमेन और रेंज आई होप आप सभी को अगेन क्लियर है। अब रियल वैल्यूड फंक्शन क्या है? एक ऐसा फंक्शन जहां पर दोनों इनपुट और आउटपुट आपके रियल नंबर्स होते हैं। एक ऐसा फंक्शन जहां पर दोनों डोमेन भी रियल नंबर होगा, रेंज भी रियल नंबर होगा। एग्जांपल क्या हो गया? sin x और x क्यूब का एग्जांपल हो गया। तो इसमें हर एक चीज, चाहे वो डोमेन हो चाहे रेंज हो, इट विल बी रियल नंबर। तो इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे? रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, तो ये चीज हमारा यहां पर खत्म हो चुका है। नेक्स्ट अब आपका टॉपिक आता है इन्वर्टिबल फंक्शन का। इन्वर्टिबल फंक्शन में क्या होता है? तो यहां पर सबसे पहले आपको यह जानना है कि इन्वर्टिबल फंक्शन होगा कब। फंक्शन को हम इन्वर्टिबल बोल कब सकते हैं? ये तभी पॉसिबल है जब वो 1 to 1 और ऑन टू हो। ठीक है, 1 to 1 का डेफिनेशन आप सभी को पता है, ऑन टू का डेफिनेशन आप सभी को पता है। ये दोनों होंगे तभी हम बोल सकते हैं कि फंक्शन इन्वर्टिबल है। जैसे अब इसको देखो, इन्वर्टिबल हम कैसे बनाएंगे? fx = x+3 है ना, तो fx की जगह पर हम y लिख देंगे, y = x+3। नाउ यू हैव टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ x। तो x = क्या हो जाएगा? y - 3। तो यहां पर ये बेसिकली इसी फॉर्म में दिया है कि हम f इनवर्स ऑफ x लेंगे तो x - 3 हो जाएगा। बट इन्वर्टिबल ये ऐसे होता है। तो इन्वर्टिबल कैसे हुआ? कंडीशन क्या है? 1 to 1 होना चाहिए, रिपीटेड आउटपुट्स नहीं होने चाहिए, एज वेल एज ऑन टू होना चाहिए, कवर्स ऑल पॉसिबल आउटपुट। जितने भी आउटपुट है सभी को कवर ये करना चाहिए। तो ऐसे आप इन्वर्टिबल का केस निकाल लेते हो। एग्जाम्पल ऑफ नॉन इन्वर्टिबल फंक्शन कैसे आ जाएगा? जैसे f = x², है ठीक है, इज invertible it is not invertible since f2 is equal to 4 but f of -2 is also equal to 4। अब यहां पर ये 1 फंक्शन नहीं हो गया, ये many to 1 फंक्शन हो गया, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो many to 1 फंक्शन अगर होगा, many to 1 फंक्शन होगा तो वो नॉन इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इन्वर्टिबल फंक्शंस का भी केस आई होप आप सभी को क्लियर है। अब क्विक रिकैप अगर हम देखें, रिलेशंस में हमने देखा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस। फंक्शंस के टाइप्स हमने देखे, ये सब रिलेशंस के टाइप्स थे। फंक्शंस के टाइप्स आपके 1 to 1, ऑन टू, इनटू और मैनी टू 1 हो गया। इनवर्स फंक्शंस में क्या आया? एग्जिस्ट ओनली इफ फंक्शन इज बाइजेक्टिव। अब हाँ, ये चीज आपको माइंड में रखना है। बाइजेक्टिव क्या मतलब? बाइजेक्टिव का मतलब है 1 to 1 और ऑन टू एक साथ। 1 to 1 और ऑन टू अगर एक साथ है तो वो बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएंगे। अब रियल लाइफ यूजेस क्या है रिलेशंस और फंक्शंस का? कंप्यूटर साइंस में एल्गोरिथम्स में है, फिजिक्स में मोशन इक्वेशंस में है, एज वेल एज इकोनॉमिक्स में आपके सप्लाई डिमांड फंक्शंस में भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर आप देखो, वेयर डू वी यूज? मशीन लर्निंग में यूज होता है, फंक्शन डिवाइन्स द मॉडल, फिजिक्स में न्यूटन लॉज, इकोनॉमिक्स में डिमांड सप्लाई, कंप्यूटर साइंस में इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग। ठीक है, मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट पैटर्न, जो आपको जानना है, और रिलेशन एंड फंक्शन से ये चीजें हमको और आसानी से क्लियर होती है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस पर्टिकुलर सेशन, दिस चैनल। सभी सब्सक्राइब करेंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, एंड आई होप ये लेक्चर आपको जीएस में कवर हुआ है, तो आई होप कंसेप्चुअली ये हेल्प करेगा। क्वेश्चंस वगैरह का सीन लेटर हम देखेंगे, बिकॉज अभी तो आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, तो स्टार्ट विथ ISC क्लास 11 एंड 12 बाय एन अकेडमी। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव। आई एम साइनिंग ऑफ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी हेल्दी एट ऑल ऑफ योर होम्स। गुड बाय एवरीवन। ओके।